नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। दोस्तों, ये एम्पलीफायर रिपेयरिंग कोर्स का लेसन 9 है। इसमें आज हम समझने वाले हैं कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, देख सकते हैं मेरे पास छोटे-छोटे 2 ट्रांजिस्टर हैं। इन ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल करके एम्पलीफायर बनाया जाता है और इनका इस्तेमाल मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से ये काम करते हैं। लेकिन आज मैं इसका जो अंदर की चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करके जो हमारा छोटा सिग्नल होता है, मोबाइल का बिल्कुल छोटा सिग्नल होता है और बिल्कुल कमज़ोर सिग्नल होता है, उसको हाई कैसे कर दिया जाता है। जबकि हमने कहा था कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर के बेस पर जितना वोल्टेज देंगे उतना वोल्टेज इसके एमीटर से आउटपुट होता है। मान लो चाहे ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर इसमें ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर हम कोई सिग्नल या कोई वोल्टेज जो भी हम देते हैं वही वोल्टेज आउटपुट में आती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा मोबाइल का सिग्नल है वो सिग्नल अगर इसको हम छोटे वाले ट्रांजिस्टर को देते हैं, कई सारे ट्रांजिस्टर देते हैं, तो जितना ये बेस पर जाएगा इसके जो बाइसिंग वोल्टेज है उसके साथ हमारा जो सिग्नल होगा वो जाएगा, तो वही उतना ही वोल्टेज यहाँ से इसके कलेक्टर या एमीटर से आउटपुट होगा। इस तरह से एमीटर से आउटपुट होगा। ठीक है, बेस पर हम वो वोल्टेज दे देंगे, वही वोल्टेज के हिसाब से ये एमीटर पर आउटपुट करेगा। लेकिन जो बेस होगा, बेस पर हम जो सिग्नल दे रहे हैं वो तो बिल्कुल कमजोर है। या मान लो जैसे 1 वोल्ट का है, ठीक है, सिग्नल जो जाएगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट होगा, मैक्सिमम 3 वोल्ट होगा, मैक्सिमम 3 वोल्ट होगा। ठीक है, जो हमारे मोबाइल का सिग्नल होता है, तो उतना ही वोल्टेज इसके कलेक्टर वो सॉरी एमीटर से आउटपुट होगा। ये कंफ्यूजन सभी दोस्तों को है, मेरे जो एम्पलीफायर रिपेयरिंग का कोर्स जो लोग कर रहे हैं उनको सभी को ये प्रॉब्लम है और समस्या है कि किस तरह से ऐसा कैसे हो जाएगा कि जब आपने कहा है कि बेस पर जितना वोल्टेज जाएगा उतना ही वोल्टेज आउटपुट करेगा एमीटर से, तो हमारे एम्पलीफायर में कैसे ज़्यादा तेज आवाज़ हो जाती है। जैसे आउटपुट में देखा कितना वोल्टेज आता है, हाई वोल्टेज आ जाता है, लेकिन बेस पर तो हम उतना वोल्टेज कैसे लाएंगे, किस तरह से हो जाएगा ऐसा कि बेस पर कहाँ से वोल्टेज आएगा। बेस पर तो हमने मोबाइल का सिग्नल दिया है, तो यही चीज आज हम समझने वाले हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ से हम सिग्नल देंगे, ठीक है, छोटे वाले से सिग्नल देंगे और ये छोटा वाला ट्रांजिस्टर है बड़े वाले को ड्राइव करेगा और बड़े वाले ट्रांजिस्टर से हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, आउटपुट के लिए मेरे पास क्लियर तरीके से सारी चीजें हों, इसीलिए मैं यहाँ पर एक डीसी मोटर ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डीसी मोटर है, ये 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक आराम से चलती है। तो मैं इसी मोटर का इस्तेमाल करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों चीजें इसमें होंगी। तो देखिए, साथ में मेरे पास 2 मल्टीमीटर हैं। इन मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके हम इसका मेजरमेंट करेंगे कि बेस पर हम कितना दे रहे हैं और एमीटर पर हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, कलेक्टर पर कितना आउटपुट मिल रहा है। ये सारी चीजें हम लाइव इससे मेजर करते रहेंगे मल्टीमीटर से। तो दोस्तों, अगर बाई चांस आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। अगर आप टेक्निकल चीजें पसंद करते हैं, टेक्निकल, तो भी ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसका इस्तेमाल करके आप एक रेगुलेटर बना सकते हैं, डीसी रेगुलेटर। ठीक है, डीसी रेगुलेटर से आप कोई भी वोल्टेज को वैरी कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। ठीक है, ये भी चीज आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आप कोई भी रेगुलेटर आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग बना रखी है पहले से ही। देखिए, ये जो हमारा ऊपर ड्राइंग देख रहे हैं, मैं इसको अगर ढक देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं एक हमने छोटा सा ट्रांजिस्टर लिया है और एक बड़ा सा ट्रांजिस्टर लिया। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर मोटर लिया है। तो देख लीजिए, छोटे वाले का कनेक्शन हम पहले समझ लेते हैं किस तरह से हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जो कलेक्टर पॉइंट है, इस कलेक्टर पॉइंट को हम यहाँ पर 12 वोल्ट की लाइन में जोड़ रहे हैं। जो ऊपर के साइड में लाइन है ये हमारी +12 वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है, दोनों के दोनों। तो मैं यहाँ पर देखिए एनपीएन दोनों लिया हूँ और 12 वोल्ट की लाइन से मैं इसके कलेक्टर को जोड़ दिया हूँ। ठीक है, पहले छोटे वाले ट्रांजिस्टर को, ठीक है, छोटे वाले ट्रांजिस्टर को मैंने 12 वोल्ट की लाइन से जोड़ दिया है और इसके एमीटर से हम आउटपुट लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर सिग्नल देना होगा, चाहे सिग्नल दें या वोल्टेज दें। जो भी चीज हम यहाँ से देंगे, जैसे सिग्नल देंगे तो सिग्नल की तरह आउटपुट करेगा, लेकिन अगर वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज की तरह आउटपुट करेगा। तो दोस्तों, हम इस जो ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, छोटा वाला ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर पर हम
यहाँ पर सिग्नल ना दे करके हम यहाँ पर वोल्टेज दे करके देखेंगे, क्योंकि सिग्नल देंगे अगर तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो ये इसके बेस पर मैं क्या करता हूँ, इसके बेस पर मैं एक प्रीसेट लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक प्रीसेट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। प्रीसेट कुछ इस तरह से मैं लगाऊंगा। ठीक है, ये प्रीसेट कुछ इस तरह से होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। प्रीसेट, कोई भी प्रीसेट एक रेजिस्टेंस तरह होता है। तो इस रेजिस्टेंस में क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट होता है जिसे हम घुमा करके उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये जो घुमाने वाला पॉइंट है इसको बेस पर इस तरह से कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट जो हमारा बच रहा है, ठीक है, दो पॉइंट बच रहे हैं, इसको एक मैं निगेटिव के साथ इस तरह से जोड़ दिया हूँ और एक मैं पॉजिटिव के साथ इस तरह से जोड़ दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने जोड़ दिया यहाँ पर। अगर अगर हम इसको घुमाएंगे या एडजस्ट करेंगे तो इस कंडीशन में इसके जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप वेरिएबल सप्लाई भी बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो दूसरा ट्रांजिस्टर है, इसका एमिटर लेकर के हमने यहाँ पर दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पर दे दिया है, आप देख सकते हैं ड्राइंग में। और इसका जो कलेक्टर पॉइंट है, इस कलेक्टर पॉइंट को 12 वोल्ट की लाइन में हमने जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट की लाइन है, उसमें हमने जोड़ दिया है। और इसका एमिटर वाला पॉइंट देखिए, एमिटर पॉइंट से हम आउटपुट ले रहे हैं, यानी ये जो सर्किट है हमारी एमिटर आउट सर्किट है। ठीक है, यहाँ एमीटर से हम आउटपुट ले करके मोटर को दे रहे हैं। ठीक है, ये मोटर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, इसको मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव जो करंट है, यानी 12 वोल्ट जो आ रहा है कलेक्टर से घुस करके, वो एमीटर से आउटपुट होकर के इस तरह से इस मोटर पर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आएगा पॉजिटिव। अब ये क्या करते हैं, ये जो हमारा दूसरा पॉइंट बच रहा है मोटर का, इस दूसरे पॉइंट को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट निगेटिव के साथ यानी ग्राउंड के साथ हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिंगल सप्लाई है तो हम इसको ग्राउंड या माइनस ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब इसको हम चलिए प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली सर्किट भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले से ही यहाँ पर इसी तरह से बिल्कुल कनेक्ट करके रखा है, ताकि आपका जो समय है बिल्कुल से वेस्ट ना हो, आप सारी चीजें समझ जाएं। ये चीज का मैं पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर लिया है, दो मल्टीमीटर मेरे पास है। ऊपर मेरी पॉजिटिव की लाइन है, ये मेरी वायर जो है ये पॉजिटिव है और नीचे ग्राउंड है। ठीक है, मैं यहाँ पर सप्लाई चालू कर दे रहा हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरे पास एक मल्टीमीटर है, ये देखिए ये जो मल्टीमीटर रखा हुआ है, ये मल्टीमीटर से हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं पहले, कितना वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 वोल्ट के आसपास करंट, 15-16 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। हमारी जो सप्लाई है वो 15 से 16 वोल्ट के आसपास है, ये आप देख सकते हैं। अब जो दूसरा मल्टीमीटर है उसको मैं लाइव सेट कर देता हूँ, कहाँ पर, बाइसिंग वोल्टेज चेक करने के लिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरह से बाइसिंग वोल्टेज हम दे रहे हैं और कैसे हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे यहाँ पर दो मैंने वायर कट कर ली है मल्टीमीटर की। अब इसका मैं एक पॉइंट ग्राउंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो ग्राउंड के साथ ही मेजरमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर ग्राउंड कर दे रहा हूँ ये। ठीक है, ये देखिए। और दूसरे को क्या करते हैं, ये दूसरा वायर बचा है, दूसरे वायर को इस ट्रांजिस्टर के बेस पर लगा देते हैं। ठीक है, ताकि जहाँ इसकी बेसिंग वोल्टेज कितनी आ रही है ये हमें क्लियर समझ में आता रहे। तो मैं यहाँ पर बेस पर जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसका एमीटर जा रहा है बेस पर। ठीक है, ट्रांजिस्टर को आप देख सकते हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर एनपीएन है। तो मैं यहाँ देखिए जोड़ दिया मैंने। ठीक है, ये मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, इसको आप ये मत सोचिएगा कि कोई वोल्टेज वगैरह के लिए है, ये यहाँ पर सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए है, ताकि हमें पता चले कि कितना वोल्टेज कैसे आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ मिली सेकेंड मिली वोल्टेज यहाँ पर कुछ ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इतने से हमारा ट्रांजिस्टर काम नहीं करता है। अब चलिए क्या करते हैं, आउटपुट चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मोटर ले रखी है, इस मोटर को हम कनेक्शन भी कर देते हैं एमीटर से। ठीक है, एक हम एमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, इसमें उल्टा सीधा की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उल्टा लगेगा तो मोटर उल्टा घूमेगा, सीधा लगेगा तो सीधा घूमेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कनेक्शन कर दे रहा हूँ बिना उल्टा सीधा चेक किए। तो देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, एक एमीटर वाले पॉइंट पर मोटर का वायर लगा हुआ है और दूसरा वायर सीधा हमारा ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से ग्राउंड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड या माइनस जो भी आप समझना चाहें या समझ सकते हैं। ऊपर की लाइन पॉजिटिव है यानी 12 वोल्ट की है। ठीक है,
यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्लस 12 वोल्ट। ठीक है, अब ये हमारा कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है सारी चीजें। अब प्रीसेट से हम एडजस्ट करेंगे इसके बाइसिंग वोल्टेज। ठीक है, जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर है, इस छोटे वाले ट्रांजिस्टर पर हम बाइसिंग वोल्टेज देंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये कनेक्शन लगा हुआ है और प्रीसेट का जो सेंटर वाला पॉइंट है ये हम इसके बेस पर दे रहे हैं। ठीक है, और इसका कलेक्टर वाला पॉइंट, ठीक है, ऊपर की तरफ ये भी पॉइंट कलेक्टर होता है और ये भी कलेक्टर होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ से कलेक्टर पॉइंट हमने 12 वोल्ट पर दिया है और इसका भी कलेक्टर पॉइंट हमने 12 वोल्ट पर दिया। ठीक है, इसके एमीटर से बेस पर दिया है कनेक्शन और एमीटर, इसका जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है इसका एमीटर से हम आउटपुट ले रहे हैं मोटर को। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम प्रीसेट को एडजस्ट करते हैं, इसको घुमा करके हम उसमें बाइसिंग वोल्टेज लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करता हूं, इस तरह से मैं घुमा रहा हूं। देखिए वोल्टेज वहां पर कुछ बढ़ने लगे, आप देख सकते हैं कुछ वोल्टेज यहाँ पर 0.4 वोल्ट आ चुका है। थोड़ा सा मैं और घुमाता हूं क्योंकि इतना वोल्टेज तो यहाँ पर देखिए इस बेस पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 0.4 वोल्ट है। ठीक है, ये लाइव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका वोल्टेज जितना होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, सेम टू सेम ही होगा, कुछ खास फर्क नहीं होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर दूसरा मल्टीमीटर भी इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। ये देखिए मैं दूसरा मल्टीमीटर ले लिया। अब इस मल्टीमीटर से हम आउटपुट को भी चेक करते रहेंगे कि आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट में भी कुछ हो रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए अभी तक कोई भी वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट में नहीं आ रही है। ठीक है, इमीटर पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और मल्टीमीटर जो दूसरा वाला देख रहे हैं ये आउटपुट वोल्टेज के लिए है। तो यहाँ पर देखिए और मैं थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ, 0.54 वोल्ट है, इसको थोड़ा सा और मैं घुमाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे 0.5 अभी यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पर बनना शुरू हो गया। देखिए इसको मैं जैसे ही 0.5 वोल्ट से ऊपर ले जा रहा हूँ वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज आने लगा है थोड़ा थोड़ा सा इस पॉइंट पर। ठीक है, इसका आउटपुट पॉइंट मैंने वहाँ पर बना रखा है या मल्टीमीटर लगा रखा है, देख सकते हैं। बेस पर हमने 0.5 वोल्ट दिया है और यहाँ पर जैसे ही हम बढ़ाते हैं, देखिए और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहे हैं किस तरह से देख सकते हैं। 0.7 वोल्ट है, वहाँ पर 1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 2 वोल्ट इस तरह से आ रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा और घुमाता हूँ, मोटर स्टार्ट हो जाए इस कंडीशन में हम लाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर वोल्टेज बन रहे हैं। देखिए दोस्तों मोटर हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आउटपुट में 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इसके कलेक्टर पर मैं चेक करा दूं, यहाँ पर देखिए 14 वोल्ट आ रहा है। एमीटर पर देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट आना शुरू हो गया, जबकि हमने यहाँ पर 1.7 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पर 1.1 वोल्ट ही आ रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट का डिफरेंस कर रहा है, 0.5 वोल्ट गायब हो रहा है। इस ट्रांजिस्टर जो हमारा है ये ट्रांजिस्टर खा रहा है इतना वोल्टेज। ठीक है, वैसे दरअसल ये दोनों ट्रांजिस्टर थोड़ा थोड़ा सा वोल्टेज खा रहे हैं, 0.3 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं 0.3.7। ठीक है, 0.37 ये ड्रॉप करेगा और सेम इतना ही ये ड्रॉप करेगा, इसलिए यहाँ पर 5 वोल्ट से ज्यादा होने पर 0.5 वोल्ट ज्यादा जैसे करते हैं बेस का वोल्टेज, तैसे वैसे ही यहाँ पर आउटपुट बनना शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आना शुरू हो गया। मोटर को बिल्कुल धीरे स्पीड में घुमा रहा हूं मैं। एक बार मैं मोटर को इस तरफ से घुमा करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आती रहें। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और भी लगा देता हूं क्योंकि अभी तेज स्पीड में हम घुमाने वाले हैं, तो हो सकता है ये मोटर इधर उधर चला जाए। तो देख सकते हैं अभी हमारा मोटर कितना स्लो स्लो चल रहा है और यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की हीटिंग नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं, वो कैसे, वो मैं आगे आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों इस्तेमाल किए हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा और वोल्टेज यहाँ पर बढ़ाते हैं, इसके आउटपुट के वोल्टेज हम चेक करते रहेंगे साथ में। यहाँ पर देखिए कितना वोल्टेज है, 1.8 वोल्ट आ रहा है आउटपुट में और इनपुट में बेस में हमने 2 वोल्ट दिया है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, देखिए कितना फास्ट हो रहा है, 3 वोल्ट पर हमारा मोटर चल रहा है। मैं माइक को साथ में रख देता हूँ ताकि आपको इसकी आवाज़ जो है वो किस तरह से चल रही है वो भी आपको समझ में आती रहे। ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिया है माइक को और वोल्टेज को मेजर करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वोल्टेज भी आपको दोनों के दोनों दिखाई दे रहे होंगे कि कितना वोल्टेज कहाँ पर आ रहा है।
लेकिन मैंने यहाँ पर रोक दिया है, बिल्कुल रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं और बढ़ा दूँ। देखा दोस्तों, यहाँ पर जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं इसके बेस पर, उतना ही वोल्टेज इसके आउटपुट पर हो रहा है, लेकिन उससे भी कम हो रहा है। ठीक है, जितना वोल्टेज हम देते हैं इनपुट पर, जितना दे रहे हैं उससे कम आउटपुट पर मिल रहा है। ठीक है, कुछ परसेंट यहाँ पर लॉस हो रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज कुछ ना कुछ खा रहा है, ये ट्रांजिस्टर खराब कर रहा है। तो अब उसके बाद देखिए, मैं एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको। ये चीज आप समझ गए। जो लोग बनाना चाहते हो इस तरह का रेगुलेटर, तो इस तरह का रेगुलेटर आप बना सकते हैं कि किस तरह से मैंने जैसे बनाया हुआ है, इस तरह से आप किसी भी मोटर को अपनी जरूरत के अनुसार आप उसको रन करवा सकते हैं। ठीक है, कि जितना आप वोल्टेज चाहें, कोई भी वोल्टेज आप बनाना चाहें, ऐसा जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं तो भी आपको एक रेगुलेटर वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा बना सकते हैं इसको। इस जो मल्टीमीटर होंगे आपके खराब, उस मल्टीमीटर पर आप सेट कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर में जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे, या ऐसे एक प्रीसेट लगा दीजिए, या वॉल्यूम लगा दीजिए इस प्रीसेट की जगह, और घुमा करके आप मेजर कर सकते हैं, उतना वोल्टेज आप आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, साथ में आप चेक भी कर, वहां पर कनेक्शन ऐसे कर दीजिएगा कि चेक भी करते रहें, साथ में आपको पता चलेगी कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो आपका कम से कम प्राइस में आपका एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आपका बन जाएगा और मशीन भी बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चलिए समझते हैं कि जो हमारा एमीटर आउटपुट है वो किस तरह से काम करता है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम इसको एमीटर की तरफ से आउटपुट लेते हैं, अभी आपने देखा जो कलेक्टर, ओ सॉरी, एमीटर आउटपुट अभी आपने देखा। अब इसको हम कलेक्टर आउट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से कैसे वोल्टेज आएगा, ये भी चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी बेस पर कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बेस पर 0 वोल्टेज यहाँ पर रखे हुए हैं। अब क्या करते हैं, जो हमारा कलेक्टर आउटपुट होता है उसके लिए देखिए, ये जो मेरे पास लोड है इसको मैं लोड कलेक्टर की तरफ इस्तेमाल करता हूं। देखिए, ये हमने पॉजिटिव कलेक्टर पर दिया था। ठीक है, दोस्तों हमने ये पॉजिटिव कलेक्टर पर दिया था। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब हम इस पॉइंट को हम यहां से निकाल देते हैं इस तरह से। ये मैंने निकाल दिया यहां से। अब एमीटर पर हम ग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैं एमीटर पर ग्राउंड दे रहा हूं डायरेक्टली, इस तरह से वायर मैंने लगा दिया एमीटर वाले पॉइंट पर। ठीक है, अब हमारा कलेक्टर बच गया है, हम कलेक्टर से आउटपुट लेंगे। ठीक है, इस तरह से। वैसे इस तरह से आउटपुट होता नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह से होता नहीं है, लेकिन इस तरह से शॉर्ट सर्किट जनरेट होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं आगे। अब इसके कलेक्टर से हम आउटपुट लेने के लिए इस मोटर का वायर हम इस तरह से जोड़ दे रहे हैं कलेक्टर वाले पॉइंट पर, देख सकते हैं। और जो मोटर का दूसरा वाला पॉइंट होगा उसको हम डायरेक्ट 12 वोल्ट की लाइन से जोड़ दे रहे हैं यहां पर। ये देखिए, मैंने यहां पर जोड़ दिया, आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। मैंने इसको 12 वोल्ट की लाइन में जोड़ दिया है, और यहां पर कोई भी वोल्टेज अभी नहीं है। ठीक है, मैं मोटर को बिल्कुल सीधी तरीके से रख दे रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आती रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लाइक नहीं करते, इसीलिए मैं एम्पलीफायर का पूरा कोर्स यूट्यूब पर नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि लोग वैल्यू नहीं करते। अगर आप एक वैल्यू वाले इंसान देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कोई भी फ्री में नहीं बताता है। ठीक है, सारी चीजें सब सीखने के लिए आपको पैसे पे करने होते हैं, और काफी ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा पैसा लेकर के ही सिखाता हूँ, मुझे भी पैसे की जरूरत है, ऐसा नहीं है फ्री में मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पैसे की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए आउटपुट पे मैंने आउटपुट यहां से हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से लेंगे, एमीटर से हम आउटपुट इस समय नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि जो जो वोल्टेज है, या तो हमें इसको, ये जो मल्टीमीटर हमने लगाया था इसको हम नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में सेट करना होगा इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तभी हम इसका वोल्टेज मेजरमेंट कर पाएंगे। मैंने यहाँ देखिए पॉजिटिव पर लगा दिया है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, ये मैं देखिए कलेक्टर पर चेक कर रहा हूँ, अभी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कलेक्टर पर नेगेटिव वोल्टेज आएगा तभी ये यहाँ पर कोई ना कोई वोल्टेज शो करेगा मीटर में। ठीक है,
तो अब मैं इसका बेसिक वोल्टेज बढ़ा करके देता हूँ छोटे वाले ट्रांजिस्टर का, जैसे हमने पिछली बार किया था। मैं इस तरह से इसका वोल्टेज बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मल्टीमीटर वहां पर सेट हुआ है, आप देख सकते हैं। उस पर अगर कोई वोल्टेज यहाँ से आएगी या जाएगी तो उसमें शो करेगा। देखिए 0.3 वोल्ट यहाँ पर और 0.2 वोल्ट यहाँ पर देख सकते हैं बायसिंग वोल्टेज हो चुका है। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं और घुमाता हूँ, 0.37 हो गया। उसके बाद अभी कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। 0.5 हो गया, अब आना शुरू हो गया, ठीक है। 0.5 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। 0.7 है, अभी कोई वोल्टेज नहीं है। अब जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट होना शुरू होता है। ये देखिए अब वोल्टेज आना शुरू हुआ है, तो जो आउटपुट है वहां पर भी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। 0.1 वोल्ट है। थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 0.6। देख सकते हैं हमने 0.5 से जैसे ही ऊपर लिया है तो देखिए वहां पर कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए आउटपुट पर आप देखिए 0.3 है, और जो इनपुट है यानी बेस पर जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है, 0.5 है, और वहां पर 0.3 है, ठीक है। अब मैं बढ़ाता हूं फिर से, देखिए आप बिल्कुल आराम से मैं बढ़ाने का, देखिए देख लीजिए कितना वोल्टेज है। 0.5 पे हमने इस ट्रांजिस्टर को दिया है, देख सकते हैं आप 0.5, 1 वोल्ट भी नहीं है, लेकिन आउटपुट में आप 5 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। आउटपुट में 5 वोल्ट मिल रहे हैं। थोड़ा सा मैं और इसको बढ़ाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज, 10 वोल्ट हो गया वहां पर, थोड़ा सा ही वोल्टेज है, ठीक है। 0.58 है यानी 0.6 के आसपास है। और यहाँ पर देखिए आउटपुट में कितना वोल्टेज हाई हो गया। और देखिए अब देखिए 0.62 है, ठीक है। इतने में ही हमारा पूरा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। वहां पर देख सकते हैं अच्छी तरह से, वहां पर 15 14 15 वोल्ट आ रहा है। पूरा जो भी हमारा मेन वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 14 वोल्ट, ये देखिए मेन वोल्टेज 14 वोल्ट है। और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए आ रहा है इसके आउटपुट पर, कलेक्टर पर, ठीक है। मल्टीमीटर में वेरिएबल शो हो रहा है, इससे आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये इसी तरह से शो करेगा। अब मैं कम करता हूँ धीरे धीरे। देख सकते हैं आप किस तरह से हुआ। 0.45 से 5 से 0.5 से जैसे ऊपर जाता है वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बेस पर 0.4 वोल्ट 0.5 वोल्ट जरूर आपके होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा ही आप अगर सिग्नल देंगे तो वो सिग्नल पूरा आउटपुट कर देगा। सेम इसी तरह से ही एम्पलीफायर बनाया जाता है। छोटा सिग्नल बिल्कुल आपने देखे, जो हमने देखा था अभी 0.87 यानी 0.7 वोल्टेज अगर हम यहाँ पर दे देते हैं तो इसके आउटपुट पर पूरे वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं, ठीक है। जितना वोल्टेज इसमें है उतना वोल्टेज उतने में ही आउटपुट हो रहा है। यानी 0.4 से लेकर के 0.7 के बीच में वेरिएशन है, उतने में तो वेरिएबल होता है एक तरह से। कम वोल्टेज कम कर, मतलब 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज कम बढ़ेगा। और अगर 7 तक कर देते हैं तो 0.7 में तो पूरा का पूरा वोल्टेज ही आउटपुट कर रहा है। देख सकते हैं कितना कम वोल्टेज यहाँ पर हम दे रहे हैं तो भी वहां पर हाई वोल्टेज ले रहा है। यानी इसी तरह से एम्पलीफायर जो होता है थोड़े से वोल्टेज को ही वो ले करके बड़ा वोल्टेज उसी तरह का वेरिएबल वोल्टेज या मान लो सिग्नल की तरह उसको कन्वर्ट करके दे देता है, पूरा सिग्नल की तरह बना देता है। थोड़ा सा ही अगर यहाँ पर सिग्नल होगा उसी के हिसाब से वहां पर बड़ा सा सिग्नल बना रहा है, ठीक है। जैसे कि फिर से मैं आपको एक बार दिखाऊं। देखिए अभी कोई वोल्टेज नहीं है। देखिए यहां से मैं बढ़ाता हूं, 0.45 है,
इनपुट पर, ठीक है, यानी जो हमारा बेस पर है 0.5 वोल्ट है। अब इससे जैसे भी हम ऊपर लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज बनना शुरू हो गया, देख सकते हैं ये वेरिएबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वाला सिस्टम है, डायरेक्ट सिस्टम नहीं है। ये जितना इसको कम ज्यादा रखेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज भी देखिए कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। देखिए इसका बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट होना चाहिए तभी ये सही तरीके से काम करता है, ठीक है। लेकिन काम जैसे करना चाहिए वैसे ही कर रहा है, ठीक है। जैसे हम कम करते हैं, अभी तो मेरे पास ये प्रीसेट है, नॉर्मल प्रीसेट का मैंने इस्तेमाल किया है। इस सर्किट को और थोड़ा सा बेहतर बनाए तो ये इस लाइन पर भी, मतलब इस तरह से भी ये अच्छा तरह से वेरिएबल बन सकता है। लेकिन इस तरह की वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं, जैसा कि हमने पिछले जो कलेक्टर आउट था, ओ सॉरी एमीटर आउट था, उसमें हमने देखा था एमीटर आउट पर जिस तरह से वोल्टेज दे रहे थे उस तरह से वहां पर वोल्टेज बन रहे थे, सेम उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर थोड़े से में ही, अगर बाई चांस आपको ऐसी जरूरत हो कि जहां पर आपके पास थोड़ा सा सिग्नल हो और आपको हाई सिग्नल उसी तरह का बनाना हो, तो वहां पर इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, कलेक्टर आउट एमीटर आउट का इस्तेमाल करके पूरी सर्किट में कुछ इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है। देखिए ये प्रीसेट है तो इतना ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा घुमाने पर ये ज्यादा हो जा रहा है, थोड़ा सा घुमाने पर कम हो जा रही है। देखिए 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 देखिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टर आउट और एमीटर आउट किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज और मैं बताता हूं, यहां पर मैंने एक छोटा लिया है एक बड़ा लिया है, ऐसा क्यों? इसका जो रीजन है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, छोटा होगा फिर बड़ा होगा फिर और बड़ा होगा, इस तरह से वहां पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों दरअसल क्या है ना, जैसे इसका जो हम मान लो कि जैसे बेस पर दे रहे हैं कोई भी वोल्टेज और एमीटर से हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। अगर एमीटर से हम आउटपुट लेते हैं तो यहाँ पर जो एम्पियर बनता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। कम एम्पियर पर ही यहाँ पर बेस से वोल्टेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर जब हम एमीटर से सॉरी कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं तो यहाँ पर एमीटर कलेक्टर सॉरी बेस पर थोड़ा सा एम्पियर ज्यादा जरूरत पड़ती है। वोल्टेज तो बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए लेकिन एम्पियर की थोड़ा सा जरूरत ज्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर प्रीसेट लगा देते डायरेक्टली तो ये प्रीसेट क्या होता, खराब हो जाता है। इसका बेस का लोड है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसके बेस का लोड बता दूं, बेस का लोड मान लो मैक्सिमम 3 एम्पियर इसका लोड है, ठीक है। और इसके जो कलेक्टर का लोड है, कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो लोड होता है, उस लोड को लगभग हम 15 एम्पियर तक ले सकते हैं, ठीक है। डाटा शीट के हिसाब से 15 एम्पियर कलेक्टर और एमीटर का लोड होता है। और इसके बेस का जो लोड है यानी एम्पियर, ठीक है, लोड का मतलब एम्पियर बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो एम्पियर है वो लगभग मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम 3 एम्पियर तक लोड ले सकता है, ठीक है, इसको पूरी तरह से आउटपुट करने में। तो जो सर्किट होते हैं उसमें इस तरह से अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि वो एम्पियर ज्यादा लेने लगेगा और इस कंडीशन में हो सकता है उसका जो ड्राइवर या जो ड्राइवर स्टेज का जो ट्रांजिस्टर है, ये जैसे ये मान लो यहाँ पर ड्राइवर स्टेज हो गया और ये आउटपुट स्टेज हो गया, तो ड्राइवर स्टेज में ज्यादा लोड होगा, उस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर वो खराब हो जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, वहां पर एक ट्रांजिस्टर से नहीं 3-4 ट्रांजिस्टर लगा करके थोड़ा 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 सा एम्पलीफाई करते हैं। और एम्पलीफाई करके पूरे उसके बाद आउटपुट जो होता है, आउटपुट वाले से हम इसको अच्छी तरह से आउटपुट ले सकते हैं, यानी वेरिएबल बनाते हैं वहां पे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। उम्मीद है आपको ये कलेक्टर आउट वाला सिस्टम आपको समझ में आया हो। जो चीजें ना समझ में आई हो वो चीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। नहीं तो उसका पूरा वीडियो आपको दूंगा या कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें फिर से बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि हम बार बार पूछते हैं इसे। देखिए बार बार अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सीख चुके हैं और मैं क्लास को आगे आगे बढ़ाता रहूंगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है वो एक कहीं ना कहीं फंस जाएगा, कुछ इधर का उधर हो जाएगा, तो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। आप जो भी चीजें सीखें उसको अच्छी तरह से समझ लें, कंफर्म कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़े, ठीक है। इस तरह से कोई जल्दबाजी बिल्कुल मत रखिएगा। मुझे भी किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है सिखाने की। आप आराम से बिल्कुल सीखें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए और पूछिए जरूर। देखिए एक सर ने कहा था
तो कि ये कलेक्टर आउट और रेमिटर आउट का हमें सिस्टम समझ में नहीं आया, और मुझे लगा था कि मैंने अभी तक बताया ही नहीं है, तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो आज मैं बता रहा हूँ, आज आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह से आपका जो भी क्वेश्चन हो या जो भी डाउट हो वो जरूर आप क्लियर करते रहिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मैं एक नॉर्मल सी सर्किट बना करके आपको दिखाता हूँ बेस टेबल के लिए, क्योंकि बेस टेबल में भी अभी आपको कंफ्यूजन है किस तरह से काम कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल नॉर्मल सा सर्किट बनाऊंगा, तो आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। रिपेयरिंग का जो सिस्टम है, यानी जो पहली सीढ़ी है, जिस तरह से आप समझेंगे कि सर्किट किस तरह से काम कर रही है, तो वो जो कंफ्यूजन है आपका वो दूर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा दूर होने करने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।